अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जिंदगी में ध्यान, साधना, सफलता और मानसिक शक्ति की असली कमी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी आँखों की अस्थिरता में छिपी है, तो क्या आप रुककर सोचेंगे? कलयुग का सबसे बड़ा रोग किसी शत्रु का नहीं, किसी ग्रह का नहीं, बल्कि उस भटके हुए मन का है जो एक क्षण भी एक बिंदु पर टिक नहीं पाता, जो पूजा करते समय भी मोबाइल की नोटिफिकेशन में फंसा रहता है, जो मंत्र जपते समय भी भविष्य के डर, अतीत के पछतावे और भीतर उठते असंख्य विचारों से जूझता रहता है। और यही कारण है कि आज का साधक सब कुछ करता है, लेकिन भीतर से खाली, अस्थिर और शक्तिहीन महसूस करता है। और इसी अंधकार से बाहर निकालने के लिए ऋषियों ने एक ऐसी विधि दी थी जिसे कभी खुले में नहीं सिखाया गया, जिसे तांत्रिकों ने दृष्टि की तपस्या कहा और जिसे साधारण योग नहीं बल्कि अग्नि केंद्रित चेतना क्रिया माना गया। इस क्रिया का नाम है त्राटक। लेकिन त्राटक को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये केवल आँखों से देखने की प्रक्रिया नहीं है। ये उस शक्ति को जगाने की विधि है जिससे देवता सृष्टि को देखते हैं। शिव पुराण और तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया तो उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया, उन्होंने केवल अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर स्थिर किया। वही दृष्टि आज्ञा चक्र का विस्फोट थी, वही अग्नि थी। और माँ काली का उग्र नृत्य भी केवल शरीर की गति नहीं बल्कि स्थिर, निर्भीक और केंद्रित दृष्टि की चरम अवस्था थी। इसीलिए तंत्र में कहा गया है कि जहाँ दृष्टि स्थिर वहाँ काल स्थिर। और यही कारण है कि त्राटक को केवल योग नहीं बल्कि काल विजय की तैयारी माना गया। अब इस गूढ़ रहस्य को समझने के लिए एक साधारण कथा सुनिए। एक सामान्य व्यक्ति नौकरी करता है, परिवार है, पूजा करता है, मंदिर जाता है, मंत्र भी जानता है, लेकिन उसका मन हर समय अशांत रहता है। निर्णय गलत होते हैं, भय पीछा नहीं छोड़ता। और एक दिन वह एक वृद्ध साधु से पूछता है कि मेरी साधना क्यों नहीं फलती। तब साधु उसे कोई मंत्र नहीं देते, कोई ताबीज नहीं देते, बस एक दीपक जलाकर कहते हैं, इस लौ को देखो, जब तक तुम्हारी आँख भागेगी तुम्हारी चेतना भी भागेगी। और यहीं से शुरू होती है त्राटक की वास्तविक यात्रा। शास्त्रों में त्राटक को 3 स्तरों में बताया गया है, बाह्य त्राटक, अंतः त्राटक और मध्य त्राटक। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये 3 तकनीकें नहीं बल्कि चेतना के 3 द्वार हैं। बाह्य त्राटक में साधक दीपक की लौ, सूर्य, चंद्रमा या किसी बिंदु पर दृष्टि स्थिर करता है, लेकिन इसका उद्देश्य आँखों को थकाना नहीं बल्कि मन को हार मानने पर मजबूर करना है, क्योंकि मन शब्दों से नहीं दृष्टि से नियंत्रित होता है। अंतः त्राटक में आंखें बंद करके उसी प्रतिबिंब को भीतर देखा जाता है और यहाँ से वास्तविक साधना शुरू होती है, क्योंकि जब बाहरी प्रकाश भीतर उतरता है तब स्मृतियाँ, भय और अवचेतन के द्वार खुलते हैं। मध्य त्राटक, जिसे भ्रिकुटी या आज्ञा चक्र पर स्थिरता कहा जाता है, वो अवस्था है जहाँ दृष्टि और चेतना एक हो जाती हैं और यहीं से सिद्धियों की चर्चा शुरू होती है। तेज स्मरण शक्ति, असाधारण एकाग्रता, स्वप्नों की स्पष्टता और धीरे धीरे अंतर्ज्ञान का जागरण। व्यवहारिक रूप से अगर आप बाह्य त्राटक करना चाहते हैं तो एक ऐसा कमरा चुनिए जहाँ पूर्ण अंधकार हो, केवल दीपक की लौ ही प्रकाश हो। दीपक आँखों के स्तर पर रखें, दूरी लगभग 2.5 से 3 फीट, रीढ़ सीधी, शरीर स्थिर, सांस सामान्य और लौ को घूरने की कोशिश नहीं बल्कि उसमें विलीन होने का भाव रखें। पलकें जबरदस्ती न रोकें लेकिन दृष्टि को भागने न दें। जब आँखों में जलन या पानी आए तब आँखें बंद करें और उस लौ के प्रतिबिंब को भौहों के बीच देखें। और अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य छिपा है जिसे अधिकांश लोग नहीं बताते। अगर आप इस प्रतिबिंब को खाली छोड़ देंगे तो त्राटक केवल मानसिक शक्ति देगा, लेकिन अगर आप उस प्रतिबिंब में अपने इष्ट देव, माँ काली, काल भैरव या अपने गुरु का स्मरण करेंगे तो ये क्रिया साधना बन जाती है, क्योंकि भक्ति उस अग्नि को दिशा देती है। नियमित अभ्यास से साधक महसूस करता है कि उसका मन पहले से अधिक स्थिर हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, भय की पकड़ ढीली पड़ रही है। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी जन्म लेता है। त्राटक शक्ति देता है पर संस्कार नहीं।
और बिना गुरु के यह शक्ति अहंकार को बढ़ा सकती है, साधक को भ्रम दे सकती है, यहाँ तक कि मानसिक असंतुलन भी ला सकती है। इसलिए तंत्र स्पष्ट चेतावनी देता है कि उग्र क्रियाएं बिना मार्गदर्शन के नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अग्नि भोजन भी पकाती है और घर भी जला सकती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, त्राटक कोई इंस्टेंट सिद्धि नहीं, बल्कि पात्रता की परीक्षा है। ये वह भूमि तैयार करता है जहाँ बीज बोया जा सके, और जब भूमि तैयार होती है तब गुरु तत्व अपने आप जीवन में प्रवेश करता है, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी अनुभव के रूप में, कभी भीतर की आवाज के रूप में। क्योंकि यह समझना जरूरी है कि कलयुग में सबसे दुर्लभ वस्तु मंत्र नहीं, साधना नहीं, बल्कि स्थिरता है, और त्राटक उसी स्थिरता का द्वार है। यह आपको देवता नहीं देता, यह आपको देखने की क्षमता देता है, और जब देखने की क्षमता आती है तब सत्य अपने आप प्रकट होता है। इसलिए त्राटक को कभी शक्ति प्रदर्शन के लिए न करें, इसे अपने भीतर की अराजकता को शांत करने के लिए करें। इसे धैर्य, नियम और विनम्रता के साथ करें, क्योंकि ये वही साधना है जो आपको दिखाएगी कि आप वास्तव में क्या हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी कृपा भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। और अब अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो ये संयोग नहीं है, इसका अर्थ है कि आपके भीतर कहीं न कहीं स्थिरता की पुकार है। इसलिए इस वीडियो को अभी सेव करें, इसे उस व्यक्ति तक पहुँचाएं जिसका मन भटक रहा है, और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय या जय माँ काली, क्योंकि स्मरण से ही साधना का पहला द्वार खुलता है और यहीं से आपकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है।